तो भाई जो आपके बीच में तमें एक्टिविस्ट बताओ है ना, कि तुम्हारे एक्टिविस्ट हैं, नेता हैं, भाई नेता के हाथ जोड़ लो, अब कोई और धंधा कर लो भाई, बतेरे धंधे हैं नहीं तो मैं बता दूंगा भाई, मैं बता दूंगा भाई ये धंधा कर लो, इसमें 4 पैसे बन जाएंगे, काम धंधा छेड़ लोगे। इसने समाज के नाम पे ऐसी एक्ट ने धंधा ना बनाओ, धंधा बनाओगे पूरा दलित समाज बदनाम होगा, समाज का आपस में टकराव होगा। और भाई फिर भी मैं तो कहूँ अगर किसी भाई गलत होगा हम खड़े हाँ, दलित भाई गल हो और बटड़ा वाला माध्यम से ब्राह्मण समाज से मेरा निवेदन है, भाई जाटा ने लिया था यो हनुमान की डाल उड़दा तीर, लेकिन पूरा हरियाणा में बेरा है कोई नहीं, बटड़े की लड़ाई भी जाटा की लड़ाई बना रखी है। ब्राह्मण समाज का झगड़ा था भाई रविदास चमार समाज के साथ, जाट समाज ने तो अपनी जिम्मेदारी निभाई थी हनुमान वाली, और वो आगे भी निभा देंगे, लेकिन इसमें न्यू ना बनाओ कि जाट की दलित की या जाट की चमार की लड़ाई है। उत्तर भारत का सबसे तकड़ा समाज माना जाकर जाट, कहण न पाछत कोई किमें कह दो, लेकिन सब ने मेरा है। ये लड़ाके भी हैं, संख्या में मजबूत हैं, भीतरते मजबूत हैं, ये संगठित हो जाए हमारे टीम में। दूसरा जो मास्टरमाइंड था राजेश, जिसकी बार बार थोड़े लंबे टर्म में जिसकी बात हो रही थी, जिसका ये बताया जा रहा था इसके राजनीतिक कनेक्शन इतने तकड़े हैं, इतना बड़ा जुगाड़ू है, और ये कहा जा रहा था ये बहुत लोगों की ऑडियो ले रहा है, कई तो के थे वे बड़े अधिकारी पुलिस वाले की किसी राजनेता की ऑडियो वीडियो ले रहा है, जिसका माध्यम से दबाव बनाया किसी ने कोई पकड़ ही नहीं सकता। तो उसको भी भाई 3-4 दिन पहले रात को पकड़ा गया है क्राइम ब्रांच द्वारा, उसके ऊपर भी ये सेम धाराएं दर्ज होकर आज वो भी जेल में है। तो है भाई झांसी वाला वकील, वो पहले तो उनका वकील था दोनों हत्यारों का, उनके परिवार का, लंबे टाइम से उनको गाइड भी कर रहा था, वकालत वाला काम भी कर रहा था। आप ये देखो जिन्होंने आदमी मार रखे हैं वो तो इंटरव्यू दे रहे हैं, सभा करके कह रहे हैं हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, और जो बेचारे पीड़ित हैं वो धरने पे भूखे हारे तंग में बैठे हैं। इस मास्टरमाइंड को तो ऐसे बना दिया भाई तो घना तकड़ा आदमी है कि भाई इसका तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो आदमी मरा होगा और उन्हें बचा होगा। तो भाई पहला तो मैं आपके माध्यम से बता दूं, पूरे हरियाणा में अगर किसी भाई पे SC एक्ट के कारण कोई उसका गलत उपयोग के कारण किसी तरह का उत्पीड़न का प्रयास करता है तो हमें बैठे हैं भाई, किसी टाइम आप याद करिए बिल्कुल 100% कानून के तरीके से अगला का जवाब देंगे। अब वहाँ जाट फंस गए, क्यों फंस गए? जाट तो कहा अगर बलवान की डाल भोग दे छाती डालें, यह जिम्मेदारी हमारे ला रखी है, अगर किसी के साथ गलत हो तो ये आगे खड़े पाऊंगे। अब लगातार SC एक्ट के मिसयूज के केस निकलने लग रहे, लगातार आने लग रहे, बुन्ना वाला आ गया, हिसार में 4-5 केस आ गए, इसका फायदा कौन हो रहा है? समाज का, दलित समाज का नुकसान हो रहा है। दलित समाज पे जिनमें तो बहुत सारे मतलब आरोप ठीक भी हैं, हिसार में 3-4 केस हुए थे कि में पाए कि में, बुन्ना वाला था कि में पाया कि में, बुडाना वाला था कि में पाया कि में। तो भाई अगर झूठा कोई SC एक्ट का केस करेगा किसी पे, उस तय पूरे दलित समाज की विश्वसनीयता पे, क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़े होंगे। तड़का असली में भी हो रहेगा ना, बेड़िया या बेड़िया वाला काम होगा, असली में किसी दलित भाई गलत होगा, लोग तो नहीं मानेंगे वे रुपया चक्कर में कर रहा होगा। तो जो पंचायत हुई है किस पर्पज ने लेके पंचायत करी है, क्या कुछ फैसला? इसमें 2-3 बातें थी भाई। पहला तो एक बहुत लंबा आंदोलन लड़ा गया है, 3 महीने सड़क पर, 6 महीने फिर उसका इंतजार में। बाकी सारा समाज को बताना था, हरियाणा को बताना था, क्योंकि हरियाणा ने इस दर्द को अपना दर्द माना था। चुनाव को तुरंत बाद दोहरी हत्या बलात्कार जैसे केस हुआ था, कोई सुनवाई नहीं हुई थी, कोई सरकार ने संभाले नहीं थे, तो लोगों में डर का माहौल था कि यह जो सरकार आई है इसका राज में तो हमारे आदमी मरेंगे, कोई संभाल भी नहीं होगी। तो सारे भाईचारे की तपस्या था, आप तमाम मीडिया के साथियों सहयोग थे। जो भी जांच की लड़ाई थी वह लगभग पूरी होगी, जो 5 दोषी थे वो सारे जेल में हैं, छठा जो उन्हें सह दे रहा था वो भी पीछे ही जेल देखाया, और गंभीर धाराएं उनको ऊपर लगी। जो सबूत हम उम्मीद कर रहे थे उस तरह के सबूत निकल के आ गए। तो एक जो पड़ाव है इसमें, एक समाज को मैसेज था कि आपने जो लड़ाई लड़ी वो पूरी होगी। तो इसने पहला तो हमारा प्रयास था कि समाज में अब बात चली जा, अकबर लड़ाई लड़के सच्चाई की जित्या जा सके है, चाहे सरकार कोई भी हो, किसी की भी हो, चाहे कितनी विपरीत परिस्थिति हो। तो एक धन्यवाद स्वरूप था पहला मकसद। दूसरा आगे का चिंतन था कि भाई ऐसी नौबत क्यों आई कि हमारी चुनी गई सरकार में हमने 9 महीने इंतजार करना पड़ा है ऐसे गंभीर अपराध के न्याय के लिए भी। जो लड़ाई 9 दिन में पूरी होनी चाहिए थी, 9 दिन में सारा मैसेज जलाया गया था। मुख्यमंत्री को पता था, केंद्रीय गृह मंत्रालय को पता था भाई इस जगह पे ये इस तरीका का इनियस क्राइम हो गया। जो 9 दिन में समाधान था, 9 महीने क्यों इंतजार करना पड़ा? उसका कारण ये है कि राजनीतिक जो नेतृत्व है वो तो समाज की समस्याओं पर, इस दुख तकलीफ पर गौर नहीं करता, और बस सामाजिक नेतृत्व वास्तव में खत्म हो चुका है। हमारी व्यवस्था तो बन रही है, कोई खाप का नाम तो कोई संगठन बन रहे हैं, लेकिन सब अपने अपने तरीके से अपने अपने कामों में मस्त हैं। तो दूसरा प्रयास ये था भाई कोई ना कोई आगे माध्यम तलाश कराया जाए, जिसका माध्यम तो कोई गरीब है। अब समझने की बात यह है भाई, जो दोनों हमारी हत्या हुई, दोनों ही जो उत्तर भारत का सबसे तकड़ा समाज माना जाकर जाट, कहण न पाछत कोई किमें कह दो, लेकिन सब ने मेरा है। ये लड़ाके भी हैं, संख्या में मजबूत हैं, भीतरते मजबूत हैं, ये संगठित हो जाए हमारे टीम में। उस लड़ाके जाट समाज की 2 हत्या हो रही हैं, उसके बाद भी न्याय लेने खातर 9 महीने बैठना पड़ा। तड़के कोई गरीब का, दलित का, कोई और कमजोर भाई है, उनका साथ ऐसी होगी तो उन्हें क्या करना पड़ा? उन्हें कि 9 साल बाद देखनी पड़ेगी भाई।
तो इतना लड़ाका समाज के साथ यह होने के बाद एक गंभीर चिंतन की आवश्यकता थी, जो हमने महसूस करी और जो भाईचारा के बीच में रखा। अगर चलो आप ये तो 9 महीने में ले दे के बाद नज़दीक लागे, किसी गरीब भाई गल्ला हुआ है, कोई और अपना अपना कमजोर महसूस करने वाला समाज हो, उनका के इंसाफ हो, उन्हें की ताकत मिले, तो उसके बारे में चिंतन कराया गया। तो दोनों बातें हम चिंतन कराया गया भाई, और सारे भाईचारा ने समाज ने अच्छा तय बस महसूस करी। अक भैया लड़ाई जितनी जरूरी थी और बड़ी मेहनत सारा समाज ने करी, अच्छा महसूस हुआ, एक पॉजिटिविटी का संचार हुआ। एक जब उठे थे उस टाइम निराशा थी, वो होगा कि ना होगा, एक दूसरे पर सवाल 100 डाल की बातें थी। आपने पीछे मनीषा वाला आंदोलन में देखा, 5 दिन में लोगों के कितनी बयानबाजी हो गई थी, फलाना बिक गया, धकड़ा बिक गया। तो एक नकारात्मकता का माहौल हो जाता है किसी भी आंदोलन में, तो हजारों लोगों ने साथ दिया था भाई। सबको एक सकारात्मक रूप से मोटिवेट करना जरूरी था, वो काम भी पूरा हुआ। दूसरा, चिंतन करके 2-3 फैसले हुए। एक मास्टर चंद्र प्रकाश जी जो इस पूरे मामले का नेतृत्वकारी भूमिका में थे, हमारे बुद्धिजीवी बुजुर्ग हैं, नेतृत्व करता हैं, उनका सुझाव था जो सर्वमान्य होया कि भाई 12 जो खाप है, 12 खाप का जो भाईचारा है, उसमें 36 बिरादरी की भूमिका बढ़ाने की ज़रूरत है। तो मास्टर जियाँ का उस पर प्रस्ताव पे सब ने ये सहमति जताई कि 36 बिरादरी को आमंत्रित करके 1 नवंबर को खेड़ी चोपटा में एक होटल है, वहाँ पर 36 बिरादरी को इकट्ठा करके 36 बिरादरी की 12 की समन्वय समिति बनाई जाए। कोई भाई अगर दुख तकलीफ में हो 12 का भाईचारे का, तो उसको पूरे समय में सहयोग दिया जाए। और उसके अलावा हमारे चाचा जयवीर सिंह जी हैं, उनका ये होया कि वे पूरे हरियाणा में यदि कहीं जाति के नाम पर कोई जहर फैलाया जाता है, जाति के नाम पर कोई झगड़ा फसाद इस तरह की नौबत आती है, कहीं कोई खाई होती है, तो व्यक्तिगत तौर पे हमने मौका दियो। मैं चाहता हूँ, चाचा जयवीर का ये प्रस्ताव था कि भाई इस तरह की जहर पैदा ना हो, तो चाचा जयवीर के प्रस्ताव को अनुमोदन हो। यार पूरे हरियाणा में ये मैसेज है हमारा, अगर कहीं जाति के नाम पे कोई नौबत आती है, टकराव होता है, तो ये जो बुढ़ाना आंदोलन में संघर्ष समिति बनी थी, जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, उनमें से एक जिम्मेदार आदमी हमने दिया है, आपकी सेवा के लिए तैयार है। 12 खाप के भाईचारे को हमारा निवेदन है 36 बिरादरी के कि भाई 1 नवंबर को मास्टर चंद्र प्रकाश जी के संयोजन में, बहुत बुद्धिजीवी हैं, उनके संयोजन में 36 बिरादरी का भाईचारे को मौका देके, कई लोग कह देते हैं बिला वे खाप तो एक ही होती हैं, चलो खापों की अपनी व्यवस्था है, लेकिन ये व्यवस्था ये 12 का भाईचारा बनाएगा मास्टर जी के नेतृत्व में, 36 बिरादरी को जोड़ के सबको जिम्मेदारी देके। तीसरी चौथी वे, क्योंकि 1 साल से व्यक्तिगत तौर पे मैं भी अपने सारे काम छोड़ के इस काम में लगा हुआ था, और 2 काम मेरे पेंडिंग थे, मैंने समाज को बता भी दिया। एक तो 2020 में भाई इलेक्शन के बाद, 19 के इलेक्शन के बाद, 20 में कोरोना से पहले हमने एक प्रयास शुरू कराया था आत्मनिर्भर नौजवान, आत्मनिर्भर हिंदुस्तान का, क्योंकि हम लगातार सरकारों के पीछे धक्के खाए जावा, हाँ नौकरी दे दो, बेरोजगारी दूर कर दो, नेताओं के जूते चप्पल ठाए जा हैं, या हमारे भाइयों ने कोई रास्ता नहीं पाता तो किले बेच के अमेरिका या इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया जाकर रोजगार ढूंढा। हाँ, तो भाई मैं परमात्मा की दया था, माँ बाप की कृपा था, भले टाइम में पढ़ गया था, टेक्निकल एजुकेशन थी, कंपनियां वगैरह मैंने काफ़ी पहले बना के बिजनेस वगैरह सेटअप करने पढ़ा एक्सपीरियंस था। तो मेरा 2019 के बाद प्रयास था कि टकराव तय बड़ा समाधान नहीं हो रहा, जो हम समाज की तकलीफ दूर करने का प्रयास करा, हाँ आंदोलन का माध्यम था, आंदोलन में नुकसान ज़्यादा हो है, समाधान कम हो है। तो 2019-20 का ये प्रयास था कि भाई अपने पैरों पर हमारे नौजवान भाईचारा ने स्वरोजगार की दिशा में लेके जावांगे। 5-7 हज़ार भाई हरियाणा के यदि अपने पैरों पर खड़े हो गए, उस एक कल्चर डेवलप हो जाएगा। जैसे गुजरात में कल्चर डेवलप हो रहा है, वो सरकारी नौकरी की बाट ना देख दे, ये मारवाड़ी है राजस्थान के, सरकारी नौकरी की बाट ना देख दे, पटेल हैं सरकारी नौकरी की बाट ना देख दे, अपना सेटअप कर रहे हैं, लिंक बना रखे हैं, चैन गलत चैन जुड़ रही है, अमरीका अलग बिजनेस होंगे। यदि 5-7-10 हज़ार भाई अपने पैरों पर हरियाणा में खड़े हो जाए स्वरोजगार का एक मॉडल तैयार करके, तो पूरा हरियाणा ने एक संदेश मिलेगा हमारे भाइयों का भीतर जो एक क्योंकि देख सारी एनर्जी हमारा भाईचारा राजनेताओं का आगा पाछा लावा है। कोई खुद राजनेता बनने के चक्कर में मेरा कितने नंबर बन जाएगा टिकट विकट में, या राजनेता का आगा नंबर बनाने के चक्कर में हमने नौकरी लगवा देंगे, धंधे छुड़वा देंगे। अगर उस परंपरा की बजाय अपने पैरों पर खड़ा करने का सिस्टम हो जाए, तो यह एनर्जी जो है जो रोजगार में लागे है, या समाज को और कितने फायदा में, देश के कितने फायदा में लाग जाएगी। तो स्वरोजगार का जो मेरा मॉडल है, मैंने बिल्कुल बताया, मैं अपनी 50% ऊर्जा उस मॉडल ने उस तरीके ने देने का, जिस पर मैंने 5 साल तक मेहनत कर रखी है, वो देने का काम करूँगा। चौथी बात भाई, चूँकि ये तो 12 की बात थी, 12 खाप का भाईचारा था, पूरे हरियाणा में साथी जुड़े हुए हैं, और 1 साल पहले हमने प्रयास शुरू कराया था क्रांतिकारी जाट महासभा, क्रांतिकारी जाट फेडरेशन के नाम से। पहले भी बहुत संगठन बनाए, लेकिन ये गंभीरता से मैं चाहता था कि अब हरियाणा के स्तर पे हमारे समाज को संगठित कराया जाए, पूरे देश में बाद में, पहले हरियाणा में कराया जाए, पहले जाट समाज को कराया जाए, क्योंकि जाट समाज वास्तव में एक मजबूत समाज है, और जाट समाज यदि संगठित होता है तो बाकी जो बिरादरियां हैं जो अपने आप को कमज़ोर महसूस करती हैं, वो भी साथ जुड़ के अपनी दुख तकलीफ के लिए कोई प्लेटफॉर्म बना सकती हैं इस चीज़ को। तो भाई पिछले इस हमारे वाले मामले से पहले सितंबर-अक्टूबर में हमने उसकी स्थापना करी थी, मैं उसको टाइम नहीं दे पा रहा था, बहुत साथी उसमें जुड़े हुए थे, आज भी आए हुए थे 20-30 साथी बाहर के उससे जुड़े हुए।
तो उसमें हम टाइम देंगे भाई पूरे हरियाणा में पहले, उसके बाद भारत में अखिल भारतीय क्रांतिकारी जाट महासभा के उसमें बैनर में संयोजन में हमारे जो बुद्धिजीवी बुजुर्ग हैं उनके मार्गदर्शन में एक परिवार के रूप में एक संगठन, एक सिस्टम खड़ा करेंगे जो पहले वही अपना संगठन करेगा और अननेसेसरी के टकराव की बजाय जोड़ने की और सकारात्मक काम की बात करेगा। ये 4 चीज़ें मेरे भाई आज हुई और इनके माध्यम से हमने एक तो पीछे का जो मामला था उसको एक पूर्णता तक पहुँचाया और आगे के लिए एक रास्ता, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। संदीप भाई, इस मामले को लेकर के अगर बुडाना डबल मर्डर केस की बात करूं, किस किस की गिरफ्तारी हुई है पहले तो ये बताइए। इसमें भाई 2 तो पहले गिरफ्तार थे जब हम आंदोलन चला रहे थे। एक अनु पुत्र साधु राम था, दूसरा अंशु पुत्र सुरेश उर्फ काला था। वो दोनों गिरफ्तार थे और बीच में जब हम पहले धरने पे बैठे थे तो थोड़े टाइम के लिए, एक दिन के लिए छोटी धाराओं में साधु राम और उसकी पत्नी की गिरफ्तारी हुई थी एक दिन के लिए। अब दोबारा से गिरफ्तारी हुई है साधु राम की और उसकी पत्नी माया देवी की संगीन धाराओं में। पहले वाली भी थी, उसके अलावा एक अवेटमेंट की धारा होती है 50 जो BNS में है। इस धारा में क्या होता है कि यदि आप किसी को उकसा के कोई अपराध करवाते हो तो आप भी उसमें बड़े स्तर पे उस अपराध के हिस्सेदार हो। तो जो दूसरा मर्डर है उसमें तो लूट के लिए उकसाने का और अपने बच्चों को अपराध की ओर प्रेरित करने का, और जो पहला है उसमें भी 50 BNS ईजाद करी गई है, जांच में सामने आई है। तो एक तो धाराएं जोड़ी गई हैं, दूसरा वे दोनों को गिरफ्तार कराया गया है। तीसरा जो मास्टरमाइंड था राजेश, जिसकी बार बार थोड़े लंबे टर्म में जिसकी बात हो रही थी, जिसका ये बताया जा रहा था इसके राजनीतिक कनेक्शन इतने तकड़े हैं, इतना बड़ा जुगाड़ू है, और ये कहा जा रहा था ये बहुत लोगों की ऑडियो ले रहा है। कई तो नुके थे वे बड़े अधिकारी पुलिस वाले की किसी राजनेता की ऑडियो वीडियो ले रहा है, जिसका माध्यम से दबाव बनाया किसी ने कोई पकड़ ही नहीं सकता। तो उसको भी भाई 3-4 दिन पहले रात को पकड़ा गया है क्राइम ब्रांच द्वारा। उसके ऊपर भी ये सेम धाराएं दर्ज होकर आज वो भी जेल में है। तो गंभीर धाराओं में अबेटमेंट की, दोषी को मतलब उसको उकसा के अपराध करवाने की धारा, और शरण देने की, सबूत मिटाने की, और पहले रेप था, अब गैंग रेप की धाराओं में ये 5 आरोपी फिलहाल जेल में। एक और मामला इसमें बीच में आया था, पंचायत में भी जिक्र चला था, अस्सी का जो वकील था, इसी मामले में उसने जो बीच में इंटरफेयर किया था, दोषियों को निर्दोष बताया था, उनकी वकालत भी खुद कर रहे थे, और पंचायत में बोला गया कि उन्होंने लास्ट में वकील होने से भी मना कर दिया कि मैं इनका वकील हूँ। ऐसा क्या कुछ मामला था? हाँ, वो जो है भाई आंसी वाला वकील, वो पहले तो उनका वकील था दोनों हत्यारों का, उनके परिवार का, लंबे टाइम से उनको गाइड भी कर रहा था, वकालत वाला काम भी कर रहा था। अब वकील का काम कर रहा था तो वकील तो भाई अच्छा बुरा कोर्ट के अंदर कुछ भी कह सकता है, उसका उसके उसमें है, दायरे में है। लेकिन उसने भी पिछली 14 जुलाई से तो अति कर ली। इंटरव्यू वगैरह तो पहले भी दिए थे, आप भाइयों को गलत सलत बोलिया था, लेकिन हमने ज़्यादा कुछ कराया नहीं, मत चलो कोई नहीं, दे दिया इंटरव्यू। 14 जुलाई को उसने बड़े भड़काऊ तरीके से पहले SP हाँसी को, DSP हाँसी को खरीदा हुआ बता दिया। उसके बाद जो पीड़ित परिवार था ये आरोप लगा दिया इन्होंने अपनी चाची ताई माँ की हत्या खुद ही करवाई है अपने जैसे तैसे करके। फिर उसने जातिगत भी बहुत गालियाँ दे दी 14 जुलाई को। इसी मामले को लेके उसने वहाँ वो सभा करी। जो मुख्य ये आरोपी है अनूप, उसकी माँ जो इस मर्डर के, दोहरे मर्डर के केस में खुद जेल में रह के आई है, अभी जेल में है, माया देवी, उसका भाषण करवा कर कहा भाई इसका साथ दो। तो वकील की भूमिका छोड़ के वो साथी वो आ गया समाज को टकराव की ओर लेके जाने में, वो आ गया समाज के अपराधियों को भीड़ के माध्यम से बचाने के उसमें, वो आ गया जांच एजेंसियों पे दबाव बना के और हत्या जैसे अपराध के आरोपी को बचाने में। तो वो जो चीज़ है वो कोई ना तो कोर्ट उसको स्वीकार करता, ना सभ्य समाज, ना कानून स्वीकार करता। तो उसके खिलाफ भाई पिछली 29 जुलाई को कानूनी कार्रवाई हुई, और कानूनी कार्रवाई होने के बाद ऐसी चीज़ें निकल के आई हैं कि भाई कोर्ट में वकील भी उन भाइयों को दूसरे करने पड़ रहे हैं। जो भाई तो क्या हैं, जो गांव के अपराधी हैं, इनके वकील भी दूसरे हो गए। वो तो चलो 100 कारण होते हैं उस चीज़ के, तो लेकिन ये बातें वहाँ चल रही थी। और इन बातों का लब्बो लुआब ये है कि भाई यदि कोई आदमी समाज को तोड़ने का, जहर फैलाने का, अपराधियों को शह देने का काम करेगा, तो हरियाणा प्रदेश में हर कोई आदमी गूंगा नहीं है, हर कोई आदमी बहरा नहीं है, हर कोई आदमी अंधा नहीं है, वो आप बड़े बंदर नहीं है सारे। कोई ना कोई भी आप जैसा, इन जैसा, उस जैसा भाई हिम्मत करेगा और ऐसे आरोपी को कानून के दायरे में सजा दिलाने का काम और प्रयास भी करेगा, जो कि इस मामले में कराया गया। संदीप भाई, मेरा एक सवाल ये रहेगा कि सारे मामले में पुलिस का जो गोलमोल रवैया रहा ना, उस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? देखिए, जो उस समय हाँसी पुलिस का रवैया था, जो पहले 2-3 महीने जांच करी हाँसी पुलिस ने करी, हाँसी के पुलिस अधीक्षक, SP हाँसी, DSP हाँसी, नानों थाना SHO, तीनों ने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करा। उस पर बहुत हमने लंबी चर्चा हुई, यहाँ लोगों ने बड़े बुरे कहा था पीछे जो हमने पंचायत करी थी। एक अधिकारी की भूमिका होती है एक कमज़ोर गरीब आदमी को इंसाफ दिलाने की, उसको हौसला देने की, ताकत देने की कि वो सुरक्षित महसूस करे। लेकिन उस दौरान जो पीड़ित थे उनको हौसला देने की बजाय, ताकत देने की बजाय, जो अपराधी थे उन्हीं को हौसला देने का काम करा गया। आप ये देखो, जिन्होंने आदमी मार रखे हैं वो तो इंटरव्यू दे रहे हैं, सभा करके कह रहे हैं
हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। और जो बेचारे पीड़ित हैं वो धरने पे भूखे हारे तंग में बैठे हैं। तो ये उस समय का जो पुलिस प्रशासन था उसकी विफलता थी। अपराधियों को संरक्षण में लिया, अपराधियों को सह में लिए, अपराधियों के हौसले बुलंद हुए। इतने गंभीर अपराध करके भी पूरे हरियाणा में मैसेज जा रहा था कि अपराधी दूर क्यों हैं। इस मास्टरमाइंड को तो ऐसे बना दिया भाई तो घना तकड़ा आदमी है कि भाई इसका तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो आदमी मरा होगा और उनने बचा होगा। तो भाई यहाँ से पुलिस की कमजोरी थी उस टाइम पे, और उसको लेके जो अभी फिलहाल जांच चल रही है उसमें भी ये सारी चीज़ें निकल के आई हैं। उस समय जो जांच में कमी आ रही है ये निकल के आई हैं, और ये सारी चीज़ें अगले कुछ दिनों में जो सबमिट होगी, जो चालान या चार्जशीट सबमिट होगी, उसमें सारी चीज़ें मेरे हिसाब से लिखी जाएंगी। नहीं लिखी जाएंगी तो कोर्ट की प्रक्रिया होती है। तो जो भी लोग पुलिस के जो उस समय जिम्मेदार थे जिन्होंने इस पूरे मामले को ख़राब करा, हत्या जैसे अपराध को, बलात्कार जैसे अपराध को छुपाने तक का काम कर दिया, जहाँ एक आम आदमी के उनमें ये होना चाहिए था कि इनको 100% फांसी की सज़ा होगी, वहाँ ये डर कायम हो गया तो 6 महीने बाद आके और लोगों को मारने का काम करेंगे। तो वो तमाम जो लोग थे उनके खिलाफ क्राइम ब्रांच की जांच में तथ्य निकल के आए हैं। हमारे को वो भी विश्वास है उनकी तरफ से भी डिपार्टमेंटल एक्शन होगा और कोर्ट में भी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक मामला है भाई साहब, SC/ST एक्ट जो है उसका मिसयूज बहुत होने लग रहा है, बहुत से लोग इसके शिकार हो रहे हैं। इस चीज़ तक किस प्रकार मतलब आपका संगठन या आप मतलब लोगों निकाल सको या मदद कर सकते हैं? देखो भाई, पहला तो मैं आपके माध्यम से बता दूं, पूरे हरियाणा में अगर किसी भाई पे SC एक्ट के कारण कोई उसका गलत उपयोग के कारण किसी तरह का उत्पीड़न का प्रयास करता है तो हमें बैठे हैं भाई, किसी टाइम आप याद करिए, बिल्कुल 100% कानून के तरीके से अगला का जवाब देंगे। किसी भाई को नाजायज़ नहीं फंसने देंगे, अपनी बात को छिपाना मत। क्योंकि अब ये जैसे मामला होया ना, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा भाइयों के फ़ोन आए, पुलिस महकमे से लेके आम भाई। हमारे को तो लगता था हाँसी वाला वकील ने इस इलाके में 10-20 आदमियों को वो कर रखा है। अब पता चला इसने तो पूरे हरियाणा में कैथल जाओ तोड़ पावे, सोनीपत जाओ तोड़ पाओ, बयानी से लेके कहीं नहीं छोड़ रखा। तो वो जो भाई थे उनको मैंने कहा भाई गलत अगर किसी के साथ होता है ना, छिपाने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, ब्लैकमेल होने की जरूरत नहीं है। आप हमारे को कॉल करना, हम सहयोग करेंगे, 100% कानूनी सहयोग, दूसरा सामाजिक सहयोग। तीसरा भाई जो कर्मचारी हैं, कर्मचारियों को तो डर लगता है। पहला डर तो अपमान से लगता है कि यार हमारा नाम आ जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी, झूठा हो चाहे डर दे, पैसे फेंक के अपना सोचे निपट जाए मामला। दूसरा उन्हें मुकदमे तो डर लगा है, अगर मुकदमा हो जाएगा और अपनी नौकरी चली जाएगी। उन भाइयों डरने की जरूरत नहीं है भाई, न्यू तो देश में फिर अंग्रेजा का राज हो जाएगा, न्यू तो देश में कोई किमें कर देगा। तो भाई जो सरकारी कर्मचारी भी हैं, चाहे पुलिस महकमे के और कोई भाई हो, अगर कोई SC एक्ट का झूठा दबाव बना के आपको डराने का प्रयास करता है तो हम आपके साथ हैं। तीसरी मेरे भाई बात यह है कि इस तरह के मामले जो हैं अब तो हमारे सामने भी बहुत आ रहे हैं। अब बुना में एक रिटायर फौजी से कुछ लोगों ने जो कहते थे अपने आप को एक्टिविस्ट हैं, SC एक्ट के नाम पे बना रखा था, अपना एक गैंग बना रखा था, उन्होंने SC एक्ट का ड्रामा करके हनी ट्रैप का पूरा एक डर बना के उससे 5.5-6 लाख रुपये तो खसोट लिए नगद, और उसके बाद आगे भी और ड्रामा करते रहे। उसने मतलब पैसे भी दे दिए, उसके बाद भी उस पर दबाव बनाए जारी रखे। उसने पंचायत जोड़ के ये बात बताई, तो बुन्ने की पंचायत में वो भाइयों ने भेज रखी थी कि 20 से ज़्यादा आदमियों ने बताया भाई हमारे पे तो ले गए, 20 से ज़्यादा पे ले गए। वो सारी चीज़ें प्रिंट में हैं, सारी चीज़ें आई हुई हैं। तो उन भाइयों का भी हमने 2-3 बार मैंने भी सोशल मीडिया पे डाला, और वहाँ से एक बात और निकल के आई। पुलिस ने जांच में पकड़ा 5 लोगों को, उस गैंग के जो 5 आदमी थे, उनके खाते में 12 लाख रुपये तो खाते में पाए गए। मेरे खाते में नहीं है, मैं ठीक ठाक काम कर रहा हूँ और मेरे साथी हैं, मतलब खाते में तो आदमी वो रुपये रखा है जो 1 नंबर के गणे दिखाने हुए हैं, मतलब 12 लाख उसका खाते में तो हैं। तो मान के जला जा सका है करोड़ 50 लाख 80 लाख तो नगद दाएं बाएं ला रहा होगा। आप ये देखो, काम कोई नहीं करता, न्यू को है मैं समाज का बचाव हूँ, भाइया न गरीब न दलित हैं। तो मामला क्या है कि 20 से ज़्यादा भाई जो बता रहे थे, उस तरह का लोगों को ब्लैकमेल करके लाखों करोड़ों रुपये उठने का तो रैकेट निकल चुका है। अब कई भाई मेरे को कह रहे थे, पीछे हमने बात करी, बिला संदीप तो आरोप ला दे, आरोप नहीं भी प्रत्यक्ष हो चुका है। नगद बरामद हो लिए 1,80,000 कैश, अच्छा उनको और भी पाए गए हैं खाते में, और के भी खाते में पाए हैं। और आगे जो भुना वाला रैकेट था इस एक्ट का नाम पर लोगों ने जो डरा रहा था, उसके आगे भी लिंक पाए जाने की संभावना है। वो इशारते भी जुड़ सकें, हंसी तो और कितने भी जुड़ सकें। तो मेरा आखिरी में आप भाइयों तो अनुरोध है कि भाई पहले तो जो स्वर्ण समाज के भाई हैं जो पीड़ित हैं इस मामले में इसके दुरुपयोग के कारण, कि भाई डरने की जरूरत नहीं है। अगर मान ले शामी तो शेर आ जाए तो शेर का मुकाबला करना पड़ेगा भाई। अगर SC एक्ट का नाम पे कोई दुरुपयोग करे है, भाई ने किसी ने परेशान करने का काम करे है, तो डरना समाधान नहीं है भाई, घुट घुट के मरना समाधान नहीं है। बहुत सारे भाइयाँ तुम बिला जहर खान का जी करा था भाई, इतनी बेइज्जती तो डर लगा था, जहाँ तक पीछे दे दिए। तो मेरे भाई डरने की जरूरत नहीं है। आपके भाई जिम्मेदारी ले रहे हैं इस बात की, आप इस बात के गवाह हो, कम न कदे कह के पाछे नहीं हटे। अगर देखो करे रखा हो कि मतलब गलत काम, फिर तो भाई
बिल्कुल साथ नहीं देंगे। फिर तो जो पीड़ित है कोई दलित भाई उसका साथ देंगे। नाजायज कोई कर रहा होगा किसी के साथ, किसी भी महकमे में कर रहा हो, चाहे सार्वजनिक जीवन में कर रहा हो, 100% साथ देंगे भाई का गलत नहीं होने देंगे भाई। एक सवाल मेरा संदीप भाई आपसे ये है, जिस तरह हंसी वाले वकील एक समुदाय की लड़ाई लड़ने का टैग उनके नाम पे है, और आपके ऊपर भी एक टैग लगा रखा है लोगों ने कि भाई ये तो जाट नेता है, जाटाई की बात कर रहे हैं। इस तरह के मुद्दे और भी बहुत सी कास्ट उनमें भी हुआ है, क्या संदीप भारती उनके साथ भी खड़ा हुआ? आपने बाटना वाला ध्यान होगा, बाटना वाली लड़ाई तो ब्राह्मण समाज की लड़ाई थी। वो तो छेड़ा तो ब्राह्मण समाज और रविदास समाज के बीच में था। अब वहाँ जाट फंस गए। क्यों फंस गए? वह जाट तो कहा करने बलवान की डाल भोग दे छाती डालें, यह जिम्मेदारी हमारे ला रखी है। अगर वह किसी के साथ गलत हो तो ये आगे खड़े पाऊंगे। तो मेरे भाई खुद का समाज का गलत होगा वह तो खड़े हाँ भाई, लेकिन 36 बिरादरी में किसी भी भाई का साथ यदि गलत होगा तो उसका साथ भी खड़े हाँ। अगर किसी वाल्मीकि भाई का साथ, किसी दानक समाज का साथी के साथ किसी भी तरह का कोई गलत होगा, हमारी कैपेसिटी में देखो रोज तो आंदोलन करे नहीं जाते भाई। गांव वाला आंदोलन कराया, 4 साल बाद सक्रिय आंदोलन कराया, हिस्सेदारी कराया करते जय कितने झंडे ठाके, लेकिन सक्रिय आंदोलन मजबूरी होगी भाई। दादा खेड़ा की सेवा का मौका मिला, गाँव राम में इस्तेमाल नहीं हो जाए, मारी चा गर्दन कट जाओ, आखिरी तक लड़ांगे। रोज लड़ने की कैपेसिटी तो नहीं है, लेकिन अगर कोई भाई तकलीफ में है तो उसका साथ 100% खड़े होंगे, चाहे किसी भी जाति का हो। और एक मैं आपके माध्यम से अपील भी करूंगा, विशेष तौर पर मेरे दलित साथियों गल है, अब लगातार SC एक्ट के मिसयूज के केस निकलने लग रहे, लगातार आने लग रहे। भुन्नावाड़ा आ गया, हिसार में 4-5 केस आ गए। इसका फायदा कौन हो रहा है? समाज का, दलित समाज का नुकसान हो रहा है। जैसे पीछे जाट समाज को बदनाम कराया गया था ना नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, ये तो रोज आंदोलन रखे हैं, रोज ड्रामे रखे हैं, रोज धरने, रोज ये वो करके जाट समाज को डिफेम कर दिया गया था झूठी सच्ची लगा के। अब उस तरह के जो ये केस दलित समाज पे, जिनमें तो बहुत सारे मतलब आरोप ठीक भी हैं, हिसार में 3-4 केस हुए, थे कि में पाए कि में, भुन्नावाड़ा था कि में पाया कि में, बुडाना वाला था कि में पाया कि में। तो भाई अगर झूठा कोई SC एक्ट का केस करेगा किसी पे, उस तय पूरा दलित समाज की विश्वसनीयता पे, क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़े होंगे। तड़का असली में भी हो रहेगा ना, भेड़िया या भेड़िया वाला काम होगा। असली में किसी दलित भाई गलत होगा, लोग तो नहीं मानेंगे वे रुपया चक्कर में कर रहा होगा। तो भाई जो आपके बीच में तमें एक्टिविस्ट बताओ है ना, अकी तुम्हारे एक्टिविस्ट है, नेता हैं भाई, नेता के हाथ जोड़ लो, अब कोई और धंधा कर लो भाई, बतेरे धंधे हैं नहीं तो मैं बता दूंगा भाई, मैं बता दूंगा भाई, ये धंधा कर लो, इसमें 4 पैसे बन जाएंगे, काम धंधा छेड़ लोगे। इसने समाज के नाम पे SC एक्ट ने धंधा ना बनाओ, धंधा बनाओगे पूरा दलित समाज बदनाम होगा, समाज का आपस में टकराव होगा। और भाई फिर भी मैं तो कहूँ, अगर किसी भाई गलत होगा हम खड़े हाँ, दलित भाई गल हो। और बाटड़ा वाला माध्यम से ब्राह्मण समाज से मेरा निवेदन है, भाई जाटा ने लिया था यो अनुमान की डाल उड़दा तीर, लेकिन पूरा हरियाणा में बेरा है कोई नहीं। बाटड़ा की लड़ाई भी जाटा की लड़ाई बना रखी है। ब्राह्मण समाज का झगड़ा था भाई रविदास चमार समाज के साथ, जाट समाज ने तो अपनी जिम्मेदारी निभाई थी अनुमान वाली, और भाई वो आगे भी निभा देंगे। लेकिन इसमें न्यू ना बनाओ कि जाट की, दलित की या जाट की चमार की लड़ाई है। लड़ाई किसी समुदाय की नहीं है। अगर चमार समाज के भाई के साथ गलत होगा, कोई मेरी जात का भाई करा उसके गैल खड़ा हूँ। बात न्याय अन्याय की है, बात धर्म अधर्म की है, बात सही और गलत की है। हम सही के पक्ष में खड़े हैं, चाहे किसी भी जाति का हो।